नमस्कार दोस्तों, हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर करते हैं सिर्फ विशेषण में। 90% स्टूडेंट यहीं फेल होते हैं। दोस्तों, अगर विशेषण क्लियर नहीं है तो हिंदी ग्रामर कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। एग्जाम में सबसे ज़्यादा विशेषण टॉपिक के अंदर कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो चलो आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम समझेंगे विशेषण। आज हम विशेषण को ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में गलती होना इम्पॉसिबल हो जाए। साथ में देखेंगे मोमेट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। अब कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक वाक्य है, यह आम बहुत मीठा है। अब यहाँ पे इस वाक्य के अंदर विशेषण क्या है? मीठा। और ये विशेषण क्या है? मीठा। तो ये कौन सा विशेषण है? गुण। गुण को दर्शा रहा है, आम का गुण को। तो ये है विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पे जो बहुत है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये प्रविशेषण हो गया। और यहाँ पे जो आम है, ये है विशेष्य जिसकी बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? आम की। चलो आगे चलते हैं और बढ़िया तरीके से समझेंगे इस विशेषण को। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण 4 प्रकार का होता है। इसको याद रखने की ट्रिक है जीएस पीएस। अब सबसे पहला है विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण। एक मिनट। सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल जैसे अच्छा, बुरा, मीठा, सुंदर, काला, वैसे ही हो गया। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या, इसके अंदर संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, 100, 5, कुछ भी हो, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा हो गया परिणाम, जिसके अंदर परिणाम का बोध हो, जैसे थोड़ा, बहुत, किलोमीटर, लीटर। इसके अंदर क्या है? संख्या का बोध नहीं होता, इसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एक है सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम से बना होता है, इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं आपको समझ में आ गया? 4 प्रकार के विशेषण है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। गुण के अंदर गुण विशेषण के अंदर गुणवाचक विशेषण के अंदर अच्छा, बुरा, मीठा एग्जाम्पल हो गया। संख्यावाचक के अंदर जो संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, 100, 4, 5 कुछ भी हो, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। और परिणाम के अंदर जैसे थोड़ा, कुछ, बहुत, किलो, लीटर, बहुत हो गया। और सार्वनामिक विशेषण के अंदर यह वह सर्वनाम से बना हुआ विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। अब इसकी पहचान कैसे करोगे? कैसा, कैसी। कैसा, कैसी मतलब वाक्य के अंदर आप बोल के देखोगे तो गुणवाचक विशेषण का आपको पता चल जाएगा। अब जैसे हम पढ़ते हैं रंग। रंग कैसा है? तो काला, लाल, चमकीला। तो ये कैसा हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे कोई आकार, कैसा आकार है? तो गोला, चकोर, नुकीला, वृत्ताकार, कैसा भी आकार हो गया वो हो गया गुणवाचक विशेषण। दशा गुण का बताए बोध हो, वही बीमार, सुंदर, ईमानदार, झूठा, तो ये भी दशा गुण का भी बोध हो तो वो गुणवाचक विशेषण होगा। या फिर किसी स्थान का नाम आए, भारतीय, बनारसी, पंजाबी, तो भी गुणवाचक विशेषण होगा। चलो आगे चलते हैं। अब विशेषण का दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्या, इसके अंदर संख्या का बोध होगा। जैसे अब इसके अंदर 2 होते हैं, जैसे पहचान जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना जा सके, सॉरी। इसकी पहचान क्या है? जिसे हम गिन सकते हैं। अब जैसे एक तो निश्चित, डिफरेंट, जैसे 4 लड़के हैं, पहला स्थान है, दोनों स्थान, तो इसको हम गिन सकते हैं कि 4 लड़का है, ये पहला स्थान पे है, दोनों भाई है, मतलब 2 भाई हो गए ये, तो इसमें बता सकते हैं हम। एक होता है अनिश्चित, इसके अंदर जैसे कुछ छात्र हैं, कई लोग हैं, सब जानवर हैं। तो अब जानते हो ना, कुछ छात्र हैं तो कुछ तो है ही ना, और कई लोग हैं तो कई लोग हैं, इसको मतलब गिन सकते हैं अपन। तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। चलो आगे चलते हैं। विशेषण का तीसरा प्रकार परिणामवाचक विशेषण। अब जैसे नाप तोल की वस्तुएं होती हैं, जैसे जैसे दूध लेते हैं हम लीटर के अंदर, 2 किलो, 5 लीटर, 4 लीटर, थोड़ा दूध, बहुत दूध, जिसे ना गिन नहीं सकते हम, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब इसके अंदर भी एक हो गया निश्चित, जैसे 2 किलो, 4 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर। और एक इससे अनिश्चित हो गया, थोड़ा दूध, बहुत पानी, जरा सी चीनी, ऐसी। जिस इसकी ट्रिक है, शब्द के बाद यूनिट, किलो, लीटर, मीटर होगी। याद रखने की ट्रिक है, यूनिट के अंदर होता है ये ज़्यादातर परिणामवाचक विशेषण। चलो आगे चलते हैं हम। विशेषण का ये एग्जाम्पल को संख्यावाचक वर्सेज परिणामवाचक, इसमें अंतर क्या है आपको? अब इसके अंदर बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है संख्यावाचक और परिणामवाचक विशेषण के अंदर। अब जो संख्यावाचक है, कुछ केले, अब कुछ केले हैं तो हम गिन सकते हैं कि 1 केला है, 2 केला है, ये संख्यावाचक है। अब दूध है, वो लीटर के अंदर होता है, इसको गिन थोड़ी सकते हैं दूध को, कुछ दूध है तो इसे गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तो ये कौन सा हो गया? परिणामवाचक विशेषण हो गया। ये कन्फ्यूजन वाला हो जाता है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं हम।
चौथा, सर्वनाम का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। अभी मैंने बताया था इसको सर्वनाम प्लस संज्ञा से बना होता है ये सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और प्लस संज्ञा को जोड़ देंगे तो कौन सा बनता है सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक होता है। जैसे पड़ोसी, जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी दशा और इशारा करे। जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर उसकी ओर इशारा करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का चालाक है। अब यहाँ पे जो लड़का है वह क्या है संज्ञा, और इससे ठीक पहले आ गया यह, तो यह क्या है सर्वनाम, सर्वनाम तो सर्वनामिक विशेषण है ये। यह ने लड़के की विशेषता बताई है तो ये विशेषण हो गया। अब यहाँ पे यह चालाक है, अब यहाँ पे कोई लड़का और का संज्ञा शब्द नहीं है तो ये कोई सा ही सर्वनाम नहीं, ये केवल सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है। समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। अभी विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। एक तो होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब पहली है इसके अंदर उच्च सुंदर, एग्जाम्पल के अंदर जैसे, अब मूलावस्था के अंदर जैसे उच्च और सुंदर है तो उत्तरावस्था के अंदर ये तर प्रत्यय लग के क्या बन जाएगा उच्चतर, और ये सुंदरतर। उत्तमावस्था के अंदर तम प्रत्यय लग जाएगा तो उच्चतम सुंदरतम। चलो आगे चलते हैं। संज्ञा से विशेषण कैसे बनाए जाते हैं? अब संज्ञा से जो विशेषण कैसे बनते हैं ये, जैसे अब इसके अंदर एक प्रत्यय लग गया धर्म के अंदर तो ये क्या बन गया धार्मिक, ये विशेषण हो गया। जैसे इतिहास के अंदर एक प्रत्यय ला के ऐतिहासिक बन जाता है, ये एग्जाम के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है ये इतिहास वाला। यहाँ पे जैसे रोग ई प्रत्यय लग के रोगी, आत्मा में ई जुड़ के आत्मीय, और श्री के अंदर मान जुड़ के श्रीमान। तो ये सारे विशेषण संज्ञा से ऐसे बनते हैं प्रत्यय जुड़ जुड़ के। अब जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल है। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल है, इसमें सिंदूरी जो शब्द है, ये जो सिंदूरी शब्द है ये कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, सी है विशेष्य और डी है सर्वनाम। बताइए आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या आंसर हो सकता है? कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इसमें सिंदूरी शब्द है जो कौन सा विशेषण है? चलो इसका आंसर बताते हैं हम, ये है प्रविशेषण। क्योंकि प्रविशेषण क्या है? क्योंकि ये लाल की विशेषता बता रहा है, ये लाल है जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम अभी बताए थे विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है इसलिए ये प्रविशेषण है। अब दूसरा क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है में कौन सा भेद है? सर्वनाम वो विशेषण का कौन सा भेद है इसके अंदर? गिलास में थोड़ा दूध। अब जैसे ये है संख्यावाचक, संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि हम गिन सकते हैं कि इसको थोड़ा दूध को नहीं गिन सकते। परिणामवाचक विशेषण ये हो सकता है। गुणवाचक विशेषण गुण थोड़ी बता रहा है ये दूध के अंदर थोड़ा है तो गुण थोड़ी, ये नहीं है। सर्वनामी विशेषण ये भी नहीं, वो भी नहीं होता, संज्ञा के बाद आता है उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। तो इसके अंदर होगा परिणामवाचक विशेषण, क्योंकि ये परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि लीटर के अंदर यूनिट में हो गया, ये अभी आपको बताया था। चलो आगे चलते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके अंदर फुल डिटेल आ गई। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं हम? विशेषण। एक होता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और एक जो है प्रविशेष्य, जिसकी अभी बात की थी हमने, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण, जैसे एग्जाम्पल के अंदर बहुत हो गया। और सर्वनामिक विशेषण अभी आपको बताया था, जो संज्ञा के जस्ट बाद में कोई सर्वनाम आता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसकी अवस्था बताई थी, 3 अवस्थाएं होती है, और इसके अंदर तर प्रत्यय जुड़ के तम प्रत्यय जुड़ के विशेषण बनता है। और एक तो है प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता है, अभी वाला ही है ये, तो इसके अंदर बहुत हो गया। और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इसकी याद रखने की ट्रिक है GS-PS। जिससे पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक विशेषण। गुण का बताया, जो गुण के बारे में बताता है उसे गुणवाचक विशेषण। संख्या के अंदर संख्या का बोध होगा, जैसे 1 2 3 4, तो उसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिणाम के अंदर यूनिट आएगी, जैसे लीटर के अंदर दूध हो गया, कुछ भी घी हो गया, यूनिट के अंदर जो भी होगा उसे परिणाम हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण जो बताया, जो संज्ञा से जस्ट बाद में आता है सर्वनामिक विशेषण, वो सर्वनामिक विशेषण होता है। आपके लिए क्वेश्चन है,
ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। और नेक्स्ट क्लास होगी क्रिया की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे क्वेश्चनों के लिए बनी रहिए। नमस्कार दोस्तों।